बच्चों, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कोच्चि का जो तट है, केरला में जो कोच्चि है, उसका जो समुद्र का किनारा है वह नारियल के पेड़ के लिए फेमस है। वहाँ नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो मुंबई का जुहू बीच है, जो जुहू समुद्र का किनारा है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग वॉकिंग के लिए, घूमने के लिए आते हैं। इससे आगे देखते हैं। फिर कहता है, देखिए, कहता है चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमा। चेन्नई का जो मेरीना तट है वह देश में जितने समुद्र के किनारे हैं उसमें सबसे बड़ा चेन्नई का मेरीना बीच है, मेरीना तट है। तस्य वैशिष्ट्यम किम, यहाँ क्वेश्चन है तस्य वैशिष्ट्यम किम। उससे पहले शब्द देख लेते हैं। दीर्घतम का मतलब होता है अति दीर्घ, यानी लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। दीर्घ दंडा, जैसे बोलेंगे दीर्घ दंडा लॉन्ग स्टिक, दीर्घतर दंडा लॉन्गर स्टिक, और लॉन्गेस्ट स्टिक यानी दीर्घतम दंडा। पिक्चर में देखिए, जैसे सबसे छोटा डंडा मतलब बड़ा, बड़े से थोड़ा बड़ा डंडा, और सबसे बड़ा डंडा। उसी तरह जितने बीचेज हैं उसमें जो लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा जो बीच है वह है चेन्नई का मेरीना बीच। अब फिर क्या करता है, भारतस्य तीसरीषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत देश के 3 दिशाओं में, भारत देश के 3 दिशाओं में क्या है, समुद्र तट है, यानी समुद्र का किनारा है। भारत के 3 साइड में समुद्र है। अस्मादेव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। देखिए, भारत का ये मानचित्र है, इसके तीनों दिशा में समुद्र है, इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। तीसरीषु दिशासु यानी 3 दिशाओं में, भारत के 3 दिशाओं में समुद्र है। अब प्रायद्वीप की क्या परिभाषा है, कहता है यस्य सर्वासु दिशासु जलम भवति सह द्वीपः। द्वीप किसको कहते हैं, जिसके सभी दिशाओं में जल हो, पानी हो। अतः भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसीलिए भारत देश को प्रायद्वीप क्या कहा जाता है, क्योंकि इसके 3 दिशाओं में पानी है, 3 साइड पानी है, समुद्र है, इसीलिए यह प्रायद्वीप कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न किया गया है, भारतस्य तीसरीषु दिशासु के सन्ति। भारत के 3 दिशाओं में कौन है, तो क्या हो जाएगा, समुद्र तटाः सन्ति, यानी भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अब कौन कौन से समुद्र तट हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। कहता है पूर्व दिशायाम बंगोपसागर अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यानी बंगोपसागर। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर। भारत के दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति। और भारत के पश्चिम दिशा में वेस्ट साइड में क्या है, अरेबियन सी है, अरब सागर है। तो इस तरह से पूर्व दिशा में हो गया बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, उसको संस्कृत में बंगोपसागर कहा है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशियन बोलते हैं। और पश्चिम दिशा में वेस्ट साइड में हो गया अरेबियन सी यानी अरब सागर। अब यहाँ क्वेश्चन है, भारतस्य पूर्व दिशायाम कः सागर अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में कौन सा सागर है, कौन सा समुद्र है, तो आंसर हो जाएगा बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर कुत्र अस्ति। हिंद महासागर कहाँ पे है, तो आंसर है दक्षिण दिशायाम। भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है।
और अंतिम क्वेश्चन है पश्चिम दिशायाम कः सागर अस्ति, भारत के पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? तो आंसर हो जाएगा अरब सागर यानी अरेबियन सी। अब देखिए क्या होता है, कहता है एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, यानी इन तीनों समुद्रों का जो संगम है, मिलना है, वो कहाँ पे होता है? वह कन्याकुमारी के तट पे होता है। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, वहाँ पर सभी सागरों का, सभी समुद्रों का मिलना वहीं पे होता है। कहता है अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदयः सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। पूर्णिमा के दिन यहाँ पर, नीचे पिक्चर में देखिए, पूर्णिमा के दिन यहाँ पर चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ होता है। एक तरफ से चांद निकलता रहता है और दूसरी तरफ से सूर्य ढलता रहता है, इसीलिए कहा गया है। लेकिन यह सिर्फ पूर्णिमा के दिन होता है। कहता है पूर्णिमा के दिन यहाँ पर चंद्रोदय यानी चांद का खिलना और सूर्यास्त यानी सूर्य का अस्त होना और चांद निकालना, ये नीचे देखिए, चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखने को मिलता है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन। यानी महीने में एक दिन ऐसा आता है जब यह सीन हमें एक साथ देखने को मिलता है। यहाँ कहता है एतेषाम का मतलब है इनका, और संगमः का मतलब है मेलनम, यानी इनका मेलन, इनका मिलना। त्रयाणाम सागराणाम संगमः कुत्र भवति। क्वेश्चन है तीनों सागरों का जो मिलना है वो कहाँ पे होता है? तो आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी तटे। अगला प्रश्न है युगपत का मतलब है समान काले, यानी एक साथ, एक ही समय में। कदा चंद्रोदय सूर्यास्तम युगपत भवति। कौन सा ऐसा समय है जब चंद्रोदय और सूर्यास्त, चांद का निकलना और सूर्य का अस्त होना, सूर्य का डूबना एक साथ होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिमायाम, यानी पूर्णिमा के दिन। महीना में एक दिन ऐसा आता है जब एक साथ यह देखने को मिलता है। अब इस लेसन में देखिए तृतीया विभक्ति से संबंधित कुछ शब्द हैं। तरंगेन, तो इसका रूप चलेगा बालक की तरह, तरंगेन, तरंगाभ्याम, तरंगई। स्त्रीलिंग में जैसे है तो इसका रूप चलेगा बालिका की तरह, बालुकया, बालुकाभ्याम, बालुका भी। और नपुंसक लिंग में जो शब्द आए हैं उसका रूप चलेगा फल या पुष्प की तरह, जैसे कंदुकेन, कंदुकाभ्याम, कंदुकय। चतुर्थी विभक्ति में देखिए बालक की तरह ही चलेगा पुल्लिंग में, जैसे व्यापाराय, व्यापाराभ्याम, व्यापाराभ्यः। जैसे बालक शब्द का चलता है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। नपुंसक लिंग में चलेगा पुष्प या फल की तरह, जैसे होता है फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। उसी तरह से यहाँ पे है नारिकेल फलाय, नारिकेल फलाभ्याम और नारिकेल फलेभ्यः। तो इसका रूप फल या पुष्प की तरह चलेगा, पुल्लिंग वाले का बालक की तरह, स्त्रीलिंग वाले का बालिका की तरह रूप चलेगा।